Okay. The pistil, megasporangium in the embryo sac. The gynoecium represents the female reproductive part of the flower. ठीक है, gynoecium है. और इवन लेडीज डॉक्टर को भी गायनेकोलॉजिस्ट बोलते हैं, है क्या? Gynoecium, okay, it refers to female part. So this is the gynoecium. The gynoecium may consist of a single pistil, that is, it can be monocarpellary, or it may have more than one pistil, that it is multicarpellary. ठीक है, तो जो है देखिए ध्यान से, यहाँ पे सिंगल पिस्टल दिख रहा है ना, और इट में हैव मोर देन वन पिस्टल. ठीक है, ये भी सिंगल पिस्टल ही है, स्टिग्मा देखिए एक ही है, या फिर ज़्यादा भी हो सकता है, जो कि यहाँ पे दिख रहा है बहुत सारे स्टिग्मास है. क्लियर है क्या? ठीक है, तो मोनोकार्पिलरी और मल्टी कार्पिलरी का मतलब क्या, अंतर क्या है? व्हेन अ गायनीशियम कंसिस्ट ऑफ वन कार्पेल इट विल बी मोनोकार्पिलरी. व्हेन इट कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस कार्पेल्स इट इज मल्टी कार्पिलरी. नंबर ऑफ कार्पेल्स ओनली वन, इसमें न्यूमरस बहुत है. किसमें दिखता है? सीन इन द फैमिली ऑफ लेगुमिनोसिए, मैंगो एंड एवोकाडो. सीन इन द फैमिली ऑफ मालवेशिया, ट्यूलिप एंड स्ट्रॉबेरी. मोनोकार्पस, ठीक है, ये या तो यूनाइटेड हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे कार्पेल्स हैं तो हो सकता है यूनाइटेड हो, या फिर सब अलग अलग. तो अगर यूनाइटेड है तो सिनकार्पस, अलग अलग है तो अपोकार्पस बोलते हैं इसको. ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने देखा. ठीक है, तो इसमें देखिए देर आर 5 है ना, दिस पिस्टल्स. देखिए बहुत सारे पिस्टल्स हैं. क्लियर है क्या? ठीक है, यहाँ पे भी देखिए बहुत सारे पिस्टल्स हैं. देर इज दिस स्टिग्मा इज देयर, है ना, अलग अलग स्टिग्मा. ओके, व्हेन मोर देन वन, व्हेन देर आर मोर देन वन, यानी कि मल्टी कार्पिलरी. ठीक है, मोर देन वन जब है, the pistils may be fused together, that is syncarpus. Fused together है syncarpus, and if they are separated or they are free, that is known as apocarpus. ठीक है, ये हो गया syncarpus, सब टुगेदर है. ठीक है, और जो है यहाँ पे भी हम लोग को दिख रहा है बी पार्ट में, ये देखिए ये सब एक साथ है. क्लियर है क्या? So this is again syncarpus. Okay, है ना, यहाँ पे भी देखिए syncarpus. ठीक है, सब साथ में है, या फिर they may be free, they may be free. तो therefore यहाँ पे देख रहे हैं free है, so this is apocarpus. distinct दिख रहा है, distinct है apocarpus. इसमें ये सी पार्ट में भी हम लोग को डिस्टिंक्ट है, ये सब डिस्टिंक्ट है. दिस इज देयरफॉर अगेन अपोकार्पस. ये वाला डायग्राम याद रखिएगा एनसीईआरटी का. दिस इज अ मल्टी कार्पिलरी अपोकार्पस गायनीशियन ऑफ मिशेलिया. ठीक है, अ मल्टी कार्पिलरी अपोकार्पस गायनीशियन ऑफ मैग्नोलिया चंपका फ्लावर. ठीक है, ये भी मल्टी कार्पिलरी. तो अगेन अपोकार्पस और सिनकार्पस, है ना. फ्लावर हैज सेवरल फ्री ओवरीज, दे सिंगल ओवरी, यू ऑलवेज यूनिलॉकुलर और मल्टीलॉकुलर. मैच्योरिटी इट फॉर्म्स फ्रूट ऑफ एग्रीगेट टाइप, इट फॉर्म्स अ सिंपल फ्रूट. एग्रीगेट क्यों? क्योंकि जो है ना, अब एक ही फ्लावर पे बहुत सारा गायनीशियम है, तो सब फर्टिलाइज होगा ना, तो सब फर्टिलाइज होकर के छोटा 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 फ्रूट बनाएगा, और सब एक साथ मिलके एक फ्रूट बनाता है. क्लियर है क्या? तो इसीलिए स्ट्रॉबेरी को भी हम लोग एग्रीगेट फ्रूट बोलते हैं. क्या बोलते हैं? एग्रीगेट फ्रूट. ठीक है, तो एग्रीगेट क्या होता है कि, है ना, ये छोटा सा फ्रूट है, ये छोटा सा फ्रूट है, और सब मिल करके. ठीक है, तो इसीलिए आप स्ट्रॉबेरी देखिएगा, अगर स्ट्रॉबेरी अगर ध्यान से देखिएगा तो उसमें ऐसा ऐसा रहता है. क्लियर है क्या? ये एक्चुअली सब एक एक फ्रूट है, छोटू छोटू सब एक एक फ्रूट है. अरे समझ में? ठीक है, अब देखिए लॉक्यूल का क्या मतलब होता है. लॉक्यूल इज लॉक्यूल
means little place or a small cavity compartment within an organ or part of an organism. Unilocular ovaries refer to those ovaries which consist of a single locule. तो ये दिख रहा है क्या, ये है unilocular, ठीक है, छोटा सा ये दिख रहे हैं, ये कैविटी है, ये एम्प्टी स्पेस है, तो इसलिए इसको लॉक्यू बोलते हैं. एंड दिस इज यूनिलॉकुलर, मतलब कि केवल एक ही एम्प्टी स्पेस है. क्लियर है क्या? They refer to those ovaries which consist of single locule. Multilocular ovaries refer to those ovaries which consist of large number of locules. ये देखिए, ये मल्टीलॉकुलर है, इसमें 2 स्पेस है, इसमें 3 स्पेस है, इसमें 4, इसमें 5. क्लियर है क्या? Fruit such as raspberry or strawberry that consists of multiple ripened ovaries of a single flower. ठीक है, देखिए स्ट्रॉबेरी क्या है, एग्रीगेट फ्रूट है. ये छोटा छोटा एक एक जो है ना, एक एक छोटा छोटा एक्चुअली एक एक फ्रूट है. ये जो छोटा छोटा है दिख रहा है क्या, ये छोटा छोटा, ये सब एक्चुअली एक एक फ्रूट है. ठीक है, और सब मिल करके एक फ्रूट होता है, दैट इज एग्रीगेट फ्रूट. That consists of multiple ripened ovaries of a single flower bound together in the common receptacle. The seeds you see on the outside of strawberry are actually the plant's ovaries and they are called achenes. Each seed is technically a separate fruit that has a seed inside it. ठीक है, तो यहाँ पे भी दिख रहा है हम लोगों को कि this is an aggregate fruit. Clear है क्या? ठीक है, aggregate fruit. आगे बढ़ते हैं. Each pistil has 3 parts. ठीक है, ये पिस्टिल है, 3 पार्ट रहेगा, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. ठीक है, ओके, यहाँ पे देखिए दिखा रहा है स्टिग्मा, स्टाइल एंड दी ओवरी. कोई दिक्कत? The stigma serves as a landing platform for the pollen grains. तो pollen grain आकर के भैया कहाँ पे गिरेगा? स्टिग्मा पे गिरेगा. ओके, ठीक है, यहाँ पे देखिए pollen grain आकर के स्टिग्मा पे गिरा हुआ. The style is the elongated slender part beneath the stigma. और स्टिग्मा के नीचे ये जो है, ये elongated part, this is known as style. ठीक है, स्टाइल लिख रहा है हम लोग को. द बेसल बल्ज्ड पार्ट ऑफ द पिस्टल इज द ओवरी. और ये जो बेसल पार्ट है, ठीक है, बेस, ये जो पार्ट है और ये बल्ज्ड पार्ट, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ओवरी. इनसाइड द ओवरी इज द ओवेरियन कैविटी दैट इज द लॉक्यूल. तो ये दिख रहा है क्या, ये है पूरा कैविटी है ना, फ्री स्पेस है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लॉक्यूल. ठीक है, ये भी दिख रहा है यहाँ पे, दिस इज लॉक्यूल. लॉक्यूल और लॉक्यूलस, ठीक है, ये तो हम लोग पहले पढ़ ही किए थे. ठीक है, अब अलग अलग हो सकता है ना, टाइप्स ऑफ ओवरी बेस्ड अपॉन लॉक्यूल्स. ठीक है, यहाँ पे फिर से दिख रहा है ना, ये ओव्यूल्स है और ये लॉक्यूल्स है. यहाँ पे दिख रहा है. The placenta is located inside the ovarian cavity. ठीक है, तो अब क्या होता है कि प्लेसेंटा क्या होता है? प्लेसेंटा इज एक छोटा सा है ना, लाइक बेबी जो अपने मदर के अंदर रहता है. चाइल्ड का बर्थ नहीं हुआ है, तो चाइल्ड को कहीं से तो खाना चाहिए ना, तो चाइल्ड के नाभि से जाता है खाना, यस और नो? अच्छा, चाइल्ड का नाभि से जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो कहाँ पे कनेक्टेड रहता है? मदर का प्लेसेंटा में. तो प्लेसेंटा के थ्रू खाना पीना या फिर नरिशमेंट आता है किसको? बेबी को. तो ये तो है लाइक मैमल्स में, है ना. अब चाइल्ड का बेबी क्या है? सीड. क्लियर है क्या? तो देखिए ध्यान से, ये सीड कहाँ से खाना पीना लाएगा? यहाँ से लाएगा खाना पीना. तो ये हो गया प्लेसेंटा, और ये जो अटैच्ड है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं फ्यूनिकुलस. क्लियर है क्या?
इसको लिख लीजिए. Funiculus is the stalk that attaches an ovule to the placenta. The part of the ovary where the funiculus attaches is referred to as placenta. तो ये हो गया placenta, ठीक है, ये हो गया seed, है ना, ये हो गया funiculus. क्लियर है क्या? ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है हम लोगों को, दिख रहा है ये प्लेसेंटा और फिनिकुलस क्लियर कट दिख रहा है. ये और नो, ये देखिए ये फिनिकुलस हो गया, है ना, इसमें ये देखिए ये ऊपर प्लेसेंटा हो गया और ये हो गया फिनिकुलस. क्लियर है क्या? ओव्यूल विच हैज बिकम सीड नाउ. ठीक है, यहाँ पे भी देखिए फिर से ये हो गया प्लेसेंटा, ठीक है, और जो है ये हो गया ओव्यूल्स, और ये अगर छोटू सा कुछ रहेगा यहाँ पे तो फिनिकुलस हो गया. क्लियर है क्या? ठीक है. द प्लेसेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी. ओके, रिकॉल द डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन दैट यू स्टडीड इन क्लास 11th. प्लेसेंटेशन क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ प्लेसेंटास एंड द ओव्यूल्स इन अ प्लांट ओवरी. तो ओवरी के अंदर जो है अलग अलग टाइप का प्लेसेंटेशन हो. तो प्लेसेंटा है और ओव्यूल किस प्रकार से उस पर अटैच्ड है उसके हिसाब से हम लोग प्लेसेंटेशन डिफाइन करते हैं. ठीक है, तो यहां पे जैसे कि देखिए ये हो गया मार्जिनल, ये हो गया सेंट्रल वगैरह वगैरह, ये दिख रहा है. एक्साइल प्रेजेंटेशन है ना, पेरिटल प्रेजेंटेशन, ठीक है, ये है मार्जिनल प्रेजेंटेशन. सॉरी, यहाँ पे हम मार्जिनल इसको बोलते हैं, ये क्या है? दिस इज पेरिटल, पेरीफेरी पे है. क्लियर है? और ये हो गया एक्सिस पे है, इसीलिए एक्साइल. क्लियर है क्या? ठीक है. प्रेजेंटेशन इज द फॉलोइंग टाइप्स. The ovary in which the placenta forms a ridge along the ventral suture of the ovary and the ovules develop on two separate rows. ठीक है ना, separate rows. तो ये हो गया marginal placentation. Axile हो गया when the placenta is axial. ठीक है, placenta जो है क्या है? Axis पे है placenta. Examples include China rose, lemon and tomato. Perital periphery पे है, डेवलप ऑन द इनर वॉल्स ऑफ द ओवरी. क्लियर है क्या? फ्री सेंट्रल ये ऐसा है प्रेजेंटेशन. क्लियर है क्या? दे डेवलप ऑन द सेंट्रल एक्सिस व्हाइल द सेप्टा आर एब्सेंट. तो अगर ध्यान से देखिए तो एक्साइल और फ्री सेंट्रल दोनों एक ही टाइप का दिखता है, लेकिन एक्साइल में क्या है? ये मार्जिन्स है, इसमें नहीं है. क्लियर है क्या? सेप्टा इसमें नहीं. और बेसल प्रेजेंटेशन, प्लेसेंटा डेवलप्स फ्रॉम इट्स बेस एंड अ सिंगल ओव्यूल इज फाउंड अटैच्ड टू द बेस. ये हो गया बेसल प्रेजेंटेशन. क्लियर है क्या? एक सुपरफिशियल भी होता है ना. ओव्यूल्स डेवलप इन द होल इनर सरफेस ऑफ द ओवरी इंक्लूडिंग द सेप्टा. सेप्टा पे भी डेवलप हो जाता है. ये देखिए सेप्टा से भी कनेक्टेड है. क्लियर है क्या? ठीक है, तो ये प्लेसेंटेशन. अराइजिंग फ्रॉम द प्लेसेंटा आर द मेगास्पोरेंजिया कॉमनली कॉल्ड दी ओव्यूल्स. ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे प्लेजेंटेशन है और इससे जो अराइज कर रहा है ये क्या है? मेगास्पोरेंजिया. ठीक है, अब मेगास्पोरेंजिया, मेगा मतलब फीमेल है ना, बड़ा, स्पोरेंजिया है. ठीक है, स्पोरेंजिया मीन्स विच इज गोइंग टू प्रोड्यूस स्पोर्स विच आर कॉमनली कॉल्ड दी ओव्यूल्स. ठीक है, okay. The number of ovules in ovary may be 1, या example wheat, paddy and mango. ठीक है, या फिर it may be many, that is papaya, watermelon and orchids. ठीक है, तो यहां पे देखिए जो ओवरी है, ये ओवरी केवल एक ही है wheat में. ठीक है, ओवरी जो है क्या है? केवल एक ही है wheat में. ठीक है, यहाँ पे देखिए ओवरी इज केवल जस्ट 1. ठीक है, ग्रेन. चलिए आगे बढ़ते. ठीक है, राइस में भी हम लोग को एक ही दिखने मिलेगा, पैडी में.
ठीक है, ये देखिए ओवरी केवल एक है, ठीक है, और मैंगो में भी केवल एक ही रहता है ओवरी, ठीक है। ये जो मंजर है क्योंकि अभी आया हुआ होगा, ठीक है, एक ही ओवरी रहता है। टू मेनी, पपाया में देखिए बहुत सारा रहता है, इसलिए पपाया बहुत सारा सीड्स भी बनाता है। मैंगो केवल एक ही सीड बनाएगा, वीट भी एक बनाएगा, पैडी भी एक ही बनाएगा, लेकिन पपाया में आपको बहुत सारा सीड्स दिखेगा, ठीक है। वाटरमेलन में भी दिखेगा और ऑर्चिड्स में भी दिखता है। दैट्स इट।